हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया। काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है एक ध्रुव राठी करके जर्मनी का नागरिक है, जिस पे बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं। और हाल ही में जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक काफ़ी सारी यूट्यूब पे उनके वीडियो आए, और जितने भी वीडियो आए उसमें पार्टिकुलरली किसी व्यक्ति या किसी इंडियन सिटीजन को ना बोल के जब भी देखा जाए तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ही वो ब्लेम कर रहे हैं। अगर कहीं पे मसाला खराब हो गया तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की गलती है, अगर कहीं से चंदा आया तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की गलती है, अगर कहीं पे कोई डेथ कर गया कोई बीमारी से तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की ही गलती है। उनका मानना ये है, जो ध्रुव राठी करके जिनका यूट्यूब चैनल है उनका मानना ये है, जिससे कि अगर हम किसी दूसरे कंट्री के वहाँ के जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है पार्टिकुलरली अगर हम बोलते हैं तो इससे ये मालूम चलता है कि हम वहाँ पे रहे हैं या उन चीज़ों को देखे हैं। परंतु यदि हम उस कंट्री में ना होके दूसरी जगह पे होते हैं और उस कंट्री के बारे में ब्लेम करें, फिर हमारे ऊपर कोई ब्लेम डाल सकता है कि भाई साहब आप जब वहाँ पे हो ही नहीं फिर आपको मालूम कैसे उन सारी चीज़ें। वही बात है, वो जो नागरिक है ध्रुव राठी करके वो रहते हैं आपके जर्मनी में, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पीछे वो वीडियो बनाते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि वीडियो प्राइम मिनिस्टर के ब्लेम में बनाते हैं और उनसे उसका 5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन हुआ है। ध्रुव राठी एकेडमी चलाते हैं, उसमें उनका एडमिशन प्रोसीजर जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा हुआ है, जिससे उनको हाई प्रॉफिट हुआ है। एक तो पहले ब्लेम कर रहे हैं इनको नरेंद्र मोदी को, और दूसरी तरफ उनका खुद का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि एक चीज भी भाई साहब नहीं है कि सही बता रहे। वो कभी तुलना करने लग रहे हैं सुभाष चंद्र बोस से, कभी तुलना करने लग रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से, कभी तुलना करने लग रहे हैं महात्मा गांधी से। मतलब कि यही सारे लोग बढ़िया है। आप जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति का मेंटेलिटी एक के जैसा हो, और जरूरी नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट थी उस समय सही थी। बस क्या है कि उनकी पॉजिटिविटी को बताया जा रहे हैं, नेगेटिविटी को नहीं बताया जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी अगर कोई कहीं स्पीच दे रहे हैं तो उनके स्पीच को उठा के वहां से छोटे छोटे क्लिप को उठा के उनको दिखाया जा रहा है। भाई बात सही है आपकी, वो प्राइम मिनिस्टर है, बट ऐसा नहीं है कि वो रोबोट है, वो इंसान है। बोलते वक्त अगर एक दो वर्ड इधर हो ही जाती है क्या दिक्कत है? अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो आप उस कंट्री में आइए ना, आप तो उस कंट्री के नागरिक भी हो। आप उस कंट्री में आइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, उसके बाद इलेक्शन का जो पूरा रोल प्रोसीजर है उसके माध्यम से आप फील्ड में उतरिए। या आप बस यूट्यूब पे उनके खिलाफ वीडियो बना के आप अपना सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, लोगों को ऐसे बोले तो गुमराह कर रहे हैं। ऐसे करके वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है ध्रुव राठी। अब अगर बात करते हैं ये जो यूट्यूबर हैं आपके ध्रुव राठी, इनके बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो इनका जो जन्म है भारत की तुलना और ये जो है नॉर्थ कोरिया से करते हैं, ठीक है। और ये मोदी को देश में तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा इनका कहना है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल वीडियो हुआ था और विपक्ष ने भी इसे हाथों हाथ लिया। हरियाणा के रोहतक में जन्म है ध्रुव राठी। इनका जो जन्म होता है हरियाणा के रोहतक जिले में होता है। इनका वहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं जर्मनी से। वो यूट्यूब के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे करीब अभी 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। यही वजह है कि उनके हर एक वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं। पिछले एक महीने में उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 13.41% तेजी आई है। अगर आप स्टार्टिंग से लेके और अभी तक, यानी कि भाई साहब इन्होंने अपना पूरा कैरियर ही झोंक दिया है। द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन, द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द डार्क रियलिटी ऑफ शेयर मार्केट। मतलब कि इंडिया को नीचे दिखाने में ही अपना ये कैरियर लगा दिए हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में अब ये रहते नहीं है, दूसरे कंट्री में है, और वहाँ से इंडिया को नीचे दिखाने में ही अपना पूरा कैरियर लगा दिए, पूरा कैरियर दांव पे लगा दिए। अब इनकी यूट्यूब पर ध्रुव राठी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनके कई वीडियोज को 1 करोड़ से अधिक व्यूज मिलते हैं। यूट्यूब पर उनके 2 चैनल हैं। चैनल का नाम है ध्रुव राठी ब्लॉग और ध्रुव राठी चैनल। अब तो क्या है कि इनका बहुत सारे लैंग्वेज में भी इनका चैनल बन गया है। अगर दूसरे जहाँ पे हिंदी नहीं जानी जाती है, भोजपुरी इंग्लिश नहीं जानी जाती है, उसके लिए भी मैथिली वगैरह इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है।
अक्टूबर 1994 में जन्मे ध्रुव राठी की माँ टीचर और पिता इंजीनियर है। इनकी माँ जो है टीचर है और पिताजी जो है इंजीनियर है। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति हो जिस जन्म स्थल पे उसका जन्म हुआ हो और बाद में उसी की बुराई करने लगे, उसकी मसालों की बुराई करने लगे, वहाँ की खान पान की बुराई करने लगे, वहाँ की रहन सहन की बुराई करने लगे, उसको क्या कहा जाएगा? वो चीज़ है, आप जिस कंट्री में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, बहुत बढ़िया है, वाकई बहुत बढ़िया है। क्या वहाँ की आपको डार्क रियलिटी आपको नहीं दिखाई देती है? और फिर उन्होंने दिल्ली से DPS RK पुरम से आगे की पढ़ाई की और उसके बाद दिल्ली में भी रहे हैं। ध्रुव राठी ने एक वीडियो में बताया था कि उनके घर में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, यानी स्टार्टिंग के दिनों में उनके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। अब तो बहुत सारा उन्होंने पूरा अपने घर में जो है पूरा सेटअप लगा रखा, इंडिया को नीचे दिखाने के लिए। उन्होंने मलेशिया में अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए उस कंप्यूटर में एक वेब कैम लगाया था। उसी के जरिए ध्रुव राठी ने पहला वीडियो बनाया था और वेब कैमरा से जो है ध्रुव राठी पहला वीडियो बनाए थे। और उस टाइम से लेके और जब थोड़ा सा ग्रो किए उसके बाद से पूरा के पूरा इंडिया के डार्क रियलिटी के बारे में ही दिखाते रहेगा पूरा जी। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आप इनका यूट्यूब चैनल खोलिएगा, उसमें प्ले स्टोर में जाइएगा, जितना देखिएगा पूरा इंडिया के बारे में ही है और इंडिया को ही नीचे दिखाने के लिए पूरा वीडियो बनाया। ध्रुव का कहना है कि बचपन में उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि पढ़ाई में वो बहुत तेज नहीं थे और औसत स्टूडेंट थे। इसकी वजह थी कि स्कूल दिनों में ध्रुव राठी का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा नेशनल ज्योग्राफी और दूसरे एजुकेशन के चैनलों पर आता था। यहीं से उन्हें टीवी पर आने और दुनिया देखने का शौक मिला। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने बीटेक करने का फैसला किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। देखिए भाई साहब, बीटेक किए हैं, पिताजी का पैसा बहुत लगाया है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, तो एक प्राइम मिनिस्टर को ही ब्लेम कर रहा है। और ध्रुव राठी की तो क्या बात करें, पूरी फैमिली एक साथ रहती है। मोदी जी की कौन सी फैमिली पूरी एक साथ रहती है? पूरे फैमिली को त्याग के और इंडिया को बनाने चले हैं और उनसे इनको दिक्कत है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिला इनको। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें विदेश भेजने का फैसला किया। इसके साथ ही अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी का अकाउंट चेक हुआ है और उनके अकाउंट में पाया गया मात्र 46,000 रुपए। अब बताइए, ये जो अभी लाखों में जो छाप रहे हैं वो 46,000 के पीछे पड़े हैं कि भाई ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। और जिनकी सरकार 75 सालों से थी, 80 सालों से थी, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, उनमें सारे मसाले सही थे। वास्को डिगामा जो है भारत की खोज किए, उसके पहले भी जो है भारत से बहुत प्रकार की मसाले जो है आयात निर्यात होते थे दूसरी कंट्री। क्या उसके बाद भी लोग मसाले को बंद कर दिए? इसका मतलब ये नहीं बनता है कि भाई बैन हो गया, जाने के रास्ते नहीं, सबको अपना अपना अच्छा लगने लगा, सारे अपना मसाला ग्रो कर रहे हैं। और रही बात, अगर किसी को हमारा मसाला पसंद नहीं पड़ता है तो क्यों खाएगा? हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत प्रकार की चीजें जो बैन है, जो दूसरी कंट्री आता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं बनता है कि हम उससे नफरत करते हैं या हम दुनिया के विपक्ष में हैं। सबकी अपनी अपनी टेस्ट है। इसके साथ ही बात करें तो एक संस्थान में पढ़ाई हो रही थी, उसमें उनकी मुलाकात जूली ब्राज से हुई। दोनों ने नवंबर 2021 में शादी कर ली। इस दौरान 2014 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उन्होंने कई मुद्दों पर वीडियो बनाए, जिनमें 2016 का उरी हमला, LOC पर स्ट्राइक और नोटबंदी था। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें भारत की तुलना नॉर्थ कोरिया से करते हुए दावा किया गया था कि मोदी राज में भारत तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। उनके पास इस वीडियो को 1 करोड़ से अधिक व्यूज भी मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव राठी की नेटवर्थ $7 मिलियन यानी करीब 58 करोड़ रुपए है। उनकी हर महीने की कमाई करीब 40 लाख रुपए। साथ ही वो सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से भी कमाई करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप ऐसा काम ना करें। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप भी पानी में घुस के उसको बचाइए, ना कि साइड किनारे से दौड़ेंगे कि भाई हम इसको बचा लेंगे। वैसे कोई नहीं बचता है। चिल्लाने से क्या होता है? चिल्लाने से एक तो व्यक्ति जो डूब रहा है वो घबराएगा और साथ में जो बाकी सारे जो अगल बगल लोग होंगे वो भी घबराएंगे। तो आप जो है ग्राउंड स्थल पे उतर के उसके बाद देखिए, आप पूरा एक रूल प्रोसीजर के साथ आइए ना इंडिया में, और उसके साथ आप इलेक्शन में जो है जो उसका प्रोसीजर है उसके माध्यम से प्रोटेस्ट वगैरह इन सब सारी चीज़ों के माध्यम से ही ना। अब क्या है, आपने यूट्यूब पे बस उसका वीडियो बना रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, डार्क रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। उससे क्या है कि लोग तो ब्रेन वॉश उनका हो ही रहा है।
इससे पूरा का पूरा प्रॉफिट ध्रुव राठी का हो रहा है भाई साहब। इसको समझने का सारे लोग कोशिश करेंगे। इससे पूरा का पहला चीज उसने व्हाट्सएप पे जो है, व्हाट्सएप पे बढ़िया फॉलोअर बना लिए, इंस्टा पे फॉलोअर बना लिए, उसके साथ ही जो है उनका यूट्यूब सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा गेन कर गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका नेटवर्क भी काफ़ी गेन किया। अब देखिए व्यूज हम लोग दे रहे हैं यहाँ से इंडिया से, और वो सारा जो मनी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होगा? जर्मनी के लिए। जो भी मनी है, जो भी उनका कलेक्शन आएगा वो सारा जर्मनी का। तो भाई रियल में तो शोषण तो वो कर रहे हैं ध्रुव राठी, क्योंकि जर्मनी के लोग खुद इनका वीडियो नहीं देखते हैं, जो भी देख रहे हैं इंडिया के लोग देख रहे हैं। अब हम जो है अभी इंडिया में रहे, अब यहाँ से हम चले जाए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाने के बाद अगर हम कहते हैं कि हमारा इंडिया बेकार है, हमारा ये है, हमारा वो है, इससे क्या ही मतलब बनता है? अगर हम इंडिया में हैं, यहाँ पे बोल पाए तब ना। यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं हम आपसे कोई नया वीडियो लेके, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। चलिए।